हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एक टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अगर अपन बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वाली कंडीशंस के लिए, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वाली कंडीशंस के लिए जाएं तो आपको पता है कि सबसे पहला नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं विलेज लेवल। और विलेज लेवल पे कितनी पोस्टें होती है? तो विलेज लेवल पे प्यारे दोस्तों एक तो एएनएम होती है, आशा, एक तो आशा होती है, दूसरे नंबर पे आंगनवाड़ी वर्कर होता है, तीसरे नंबर पे विलेज हेल्थ गाइडेंस होता है और चौथे नंबर पे ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट होता है। ये चार पोस्ट होती है, ये विलेज लेवल पे होती है। आशा को एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज कहते हैं। गांव की लोकल लिविंग होनी चाहिए, 25 से लेकर के 45 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए, 10वीं पढ़ी हुई होनी चाहिए, 23 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर इस आशा के पोस्टेड होने के बाद 1 साल की मीटिंग में ये मौजूद है, अच्छा खासा क्लेम कर रही है, IMR MMR घट रही है, मतलब आशा अच्छी देखने को मिल रही है। आंगनवाड़ी वर्कर ICDS प्रोग्राम के तहत आई थी, वहीं पे ध्यान रखिएगा। आशा जो देखने को मिलती है वो NRHM के साथ देखने को मिल रही है। आंगनवाड़ी वर्कर 1975 में ICDS प्रोग्राम के तहत आया था। आंगनवाड़ी सेंटर पे पोस्टेड होता है, जो अलग अलग ग्रुप को न्यूट्रिशन देने का काम, काउंसलिंग करने का काम, हेल्थ प्रोग्राम प्रमोट करने का काम करता है। इसके बाद विलेज हेल्थ गाइडेंस है प्यारे दोस्तों, ये श्रीवास्तव कमेटी की देन है। विलेज हेल्थ गाइडेंस जो गांव के स्तर पे लेकर के लोगों को हेल्थ के लिए अवेयरनेस करने का काम करते हैं। और लास्ट में ट्रेंड बर्थ एसोसिएशन होती है और ट्रेंड बर्थ असिस्टेंट वाली कंडीशन होती है। ट्रेंड बर्थ का मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाती है 80 घंटे की, 40 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी सिखाई जाती है और 40 घंटे में इनको एबनॉर्मल डिलीवरी सिखाई जाती है कि एबनॉर्मल डिलीवरी कैसे करवानी है। एबनॉर्मल का मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ही है, लेकिन एबनॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है। ये विलेज लेवल पे पोस्टेड होती है। इसके बाद में जो लोग, और विलेज की पॉपुलेशन अगर आपसे पूछे, विलेज की पॉपुलेशन क्या देखने को मिलती है? तो 1000 देखने को मिलती है। और विलेज लेवल पे चीज सेटल नहीं होती है तो फिर आता है सब सेंटर। इससे ऊपर कौन आता है? सब सेंटर आता है। सब सेंटर प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता है कि 3000 से लेकर के 5000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। हिली एरिया में 3000, प्लेन एरिया में 5000। एक सब सेंटर 4 विलेज को कवर करता है। एक सब सेंटर 4 विलेज को कवर करता है। सब सेंटर पे आपकी एएनएम पोस्टेड होती है, जिसको हेल्थ वर्कर फीमेल भी कह सकते हो और जिसको आप लोग मल्टीपर्पज वर्कर भी कह सकते हो। तो मल्टीपर्पज वर्कर, एएनएम या हेल्थ वर्कर फीमेल, इसको कुछ भी कह सकते हो। ध्यान रखिएगा, सब सेंटर जो होते हैं मेनली 2 प्रकार के सब सेंटर होते हैं मार्केट में। एक होता है सब सेंटर ए और एक होता है सब सेंटर बी। अगर आपके उस सब सेंटर पे डिलीवरी नहीं होती है, नॉट डिलीवरी, ध्यान रखिएगा, तो वहां स्टाफ की संख्या 3 होगी। और अगर वहां यस डिलीवरी होती है, अगर वहां पर डिलीवरी होती है, ध्यान रखिएगा, तो वहां स्टाफ की संख्या 4 होगी। 3 स्टाफ अगर आपसे पूछा जाता है तो उस अस्पताल में बेड नहीं है क्योंकि डिलीवरी नहीं होती, तो एक हेल्थ वर्कर मेल है, एक हेल्थ वर्कर फीमेल है और एक सफाई कर्मचारी पार्ट टाइम होता है। वहीं पे डिलीवरी वाली कंडीशन में आप बात करोगे तो 4 स्टाफ देखने को मिलेगा। एक हेल्थ वर्कर मेल होगा, 2 हेल्थ वर्कर फीमेल होगी, सफाई कर्मचारी परमानेंट टाइम होगा या फुल टाइम होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर बेड बिस्तर भी अवेलेबल होता है। ये सब सेंटर से रिलेटेड जानकारियां आपके सामने आती है। सब सेंटर होता है वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान से इसको फंडिंग देने का काम किया जाता है। किसको? सब सेंटर को, जो 4 गांवों के लिए एक केंद्र बन जाता है, एक गांवों के स्तर पे एक बड़ा पैमाना बन जाता है। क्लियर है? अगले नंबर पे जो सब सेंटर से ऊपर उठते हैं वो PSC की तरफ भागते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा 20,000 से 30,000 पब्लिक को कवर करता है। 20,000 से 30,000 पब्लिक को कवर करने का काम होगा। यहाँ का इंचार्ज यानी MOIC कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है। रजिस्टर्ड नर्स होती है, वो मिनिमम किस लेवल पे पोस्टेड होती है? तो यही होती है। इसके अलावा वैक्सीन ILR में स्टोर यहाँ की जाती है। यहाँ टोटल स्टाफ की बात करोगे कि सर टोटल कितना स्टाफ होता है, तो 15 से 16 स्टाफ होता है।
ध्यान रखिएगा, जिनमें डाटा ऑपरेटर भी होता है, लेबोरेटरी वर्कर भी होता है, सफाई कर्मचारी भी होती है, आशा भी होती है, एएनएम भी होती है, फार्मासिस्ट भी होता है। इसके अलावा आपके एलडीसी वगैरह भी देखने को मिलता है, डॉक्टर भी देखने को मिलता है, नर्सिंग स्टाफ भी होता है। रजिस्टर्ड नर्स की मिनिमम पोस्ट, कि अगर आप रजिस्टर्ड नर्स के थ्रू खुद को पोस्टेड कर रहे हो तो पीएससी से निम्न स्तर पे पोस्टेड नहीं है। तो आप लोग बोलोगे कि सर हम सीएचओ है, हाँ सीएचओ हो, लेकिन आप सीएचओ की पोस्ट के थ्रू जा रहे हो, इसके थ्रू नहीं जा रहे हो। चलो यहां पर अगर अपन बात करते हैं कि यहां पर कितने बेड होते हैं, तो 6 से 10 या 4 से 10 बेड बोल सकते हो। ध्यान रखिएगा, पीएससी 2 प्रकार की होती है, एक पीएससी ए, एक पीएससी बी। अगर वहां डिलीवरी 20 से कम होती है, ध्यान रखिएगा, अगर वहां पर डिलीवरी 20 से कम होती है, पीएससी ए होगा, जहां स्टाफ 15 का देखने को मिलेगा। और अगर डिलीवरी 20 से ज्यादा देखने को मिले, अगर वहां पर डिलीवरी 20 से ज्यादा देखने को मिले, तो वहां स्टाफ 16 का देखने को मिलेगा। वहां स्टाफ किसका देखने को मिलेगा? 16 का देखने को मिलता है। तो ये आपको पूरा पूरा फोकस करना है। ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड, ध्यान रखिएगा ये किससे रिलेटेड देखने को मिलता है, ये पीएससी से रिलेटेड। और अगर आपसे पूछे कि सब सेंटर का रेफरल यूनिट कौन है, पीएससी, लेकिन पीएससी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कब बोल सकते हो? अगर यहां इमरजेंसी ऑब्स्टेक्टिकल केयर आ जाए, इफ इमरजेंसी ऑब्स्टेक्टिकल केयर अवेलेबल एट द पीएससी, दैट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर, अरे ऑल्सो यूजफुल फॉर फर्स्ट रेफरल यूनिट। मौसमी क्या भाई जल्द लाएंगे, है ना, अभी एनक्लेक्स की पहल करके दिखाई 360 डिग्री, समय मिलते ही मौसमी भी लाएंगे। चैंपियन बेच है ना, हाँ अभी उसमें एनक्लेक्स है, समय मिला, क्योंकि समय भी तो चाहिए। आपकी ऐप की क्लास है, यूट्यूब की क्लास है, ये वो, फिर आपको बताइए कि मशीन है नहीं, हम भी ह्यूमन है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे बेटा कि अगर ऑथेंटिक चीज है तो आपको जरूर प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो ये पीएससी, और इस पीएससी के अंदर कितने सब सेंटर कवर करते हैं, तो ये 4 सब सेंटर को कवर करता है, ये 4 सब सेंटर को कवर करता है। कौन? एक पीएससी। इसके बाद नेक्स्ट आता है नाम सीएससी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको प्यारे दोस्तों 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। 1,20,000 पॉपुलेशन, इसको अपन फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहाँ स्टाफ कितने का होता है, सॉरी बेड कितने होते हैं, तो 30 से लेकर के 30 से 50 बेड होते हैं। 48 से 52 का स्टाफ होता है, 48 से 52 का स्टाफ देखने को मिलता है। और ये जो सीएससी होता है प्यारे दोस्तों, ये ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल होता है, ये ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल होता है। इसके अंडर में 4 पीएससी आते हैं। इसके अंडर में कितने पीएससी आते हैं? 4 पीएससी देखने को मिलता है। एफआरयू का मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तमाम जानकारियां यहाँ आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी मिलेगा, ऑब्स एंड गायनी वाला मिलेगा, सर्जन मिलेगा, पीडियाट्रिशियन मिलेगा, एनेस्थेलॉजिस्ट मिलेगा, फिजिशियन मिलेगा, ये तमाम लोग मिल जाते हैं। ओटीआई इशू मिल जाता है, वेंटिलेटर वगैरह मिल जाता है, इसलिए इसको सीएससी को ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल है, ध्यान रखिएगा। तो ये मोटे मोटे रूप में ये जानकारियां आपके सामने निकल के लाए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड।